बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध करने वाले भी अब टारगेट पर आ गए हैं। अब उन लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है जो हिंदुओं के हितों की बात कर रहे हैं। तभी तो यूनुस कट्टरपंथियों के समर्थन में ऐसा आए हैं कि वो ये भी भूल गए हैं कि अब ढाका बांग्लादेश की कानून व्यवस्था सेना के हाथों में है। बांग्लादेश में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वहां तख्ता पलट के बाद 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कट्टरपंथी ताकतों पर यूनुस कोई लगाम नहीं लगा सके हैं। वहां लगातार अल्पसंख्यकों पर कहर ढाया जा रहा है और बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा का तांडव जारी है। हैरानी ये है कि एक बार फिर जहां बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर पूरी दुनिया में पीएम यूनुस की किरकिरी हो रही है, तो वहीं पीएम यूनुस सच्चाई से मुंह फेरे हैं, जिसका परिणाम है अब बांग्लादेश में हिंदुओं के अलावा अब सूफीवाद भी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। बीते कुछ महीनों की बात करें तो बांग्लादेश में 100 से ज्यादा सूफी दरगाहों पर हमले हुए। कट्टरपंथियों ने सूफी संतों के साथ हिंसा की, दरगाह में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई, सूफी संतों को जान से मारने की धमकी दी गई। बांग्लादेश की यह हालत तब है जब पूरी दुनिया में बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यूनुस है कि सच्चाई को सिरे से खारिज करते हुए इसे प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अब बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ेगा। माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और यूनुस कुछ नहीं कर सकता उनको रोकने के लिए। यहाँ तक कि मेरा मानना है कि अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जब इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाएगा कटघरे में कि इसने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है, इसने माइनॉरिटीज पर अत्याचार किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर वो किसी भी जमीन से क्यों ना हो रहा हो। और हमास को लेकर ट्रंप ने पहले ही अपनी नीति साफ कर दी थी और अब उन्होंने हमास को जो लेकर चेतावनी दी है उसे अनसुना करने पर हमास को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कौन सी है वो चेतावनी जिस पर अब हमास के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट को जिस बात का डर था वो आशंका अब सच होने के करीब है। इजरायली नागरिकों की रिहाई और मृतक इजरायली नागरिकों के शव को सौंपने को लेकर हमास ने जिस तरह से टालमटोल भरा रवैया अख्तियार किया था, आखिरकार उसने ट्रंप का गुस्सा भड़का ही दिया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को आखिरी वार्निंग दे दी है। ट्रंप ने कह दिया कि अगर हमास ने जल्द ही इजराइल के सभी जिंदा बंधकों और उनके द्वारा हत्या किए गए लोगों के शव को तत्काल नहीं छोड़ा तो हमास का खेल खत्म होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमास को सीधी चेतावनी देते हुए कहा, इसका मतलब है नमस्ते और अलविदा। आप इसमें से अपने लिए संबोधन चुन सकते हैं। हमास सभी बंधकों को अभी रिहा करे, बाद में नहीं। और जिन लोगों की आपने हत्या की है उनके शवों को तुरंत लौटा दें, वरना आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। केवल बीमार और विकृत लोग ही शवों को रखते हैं और आप बीमार और विकृत हैं। ट्रंप इजरायली बंधकों के शव को सौंपने के मुद्दे पर हमास के ढुलमुल रवैये से किस कदर खफा हो चुके हैं, इसका अंदाजा हमास को उनकी दी गई आखिरी वार्निंग से लगाया जा सकता है। उन्होंने इस बारे में आगे लिखा है, मैं इजराइल को वो सब कुछ भेज रहा हूँ जो उसे काम पूरा करने के लिए चाहिए। अगर आप मेरे कहे अनुसार काम नहीं करते हैं तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं अभी आपके द्वारा रिहा किए गए पूर्व बंधकों से मिला हूँ जिनकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी है। यह आपको आखिरी चेतावनी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा खाली करने में हो रही देरी को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने गाजा के लोगों को भी गाजा खाली करने के लिए आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। गाजा के लोगों, एक सुंदर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर आप बंधकों को बंदी बनाए रखते हैं तो नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मर चुके हैं। एक समझदारी भरा फैसला लें, बंधकों को अभी रिहा करें, नहीं तो आपको बाद में बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। साफ है, राष्ट्रपति ट्रंप अपने दोस्त नेतन्याहू के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने हमास और गाजा में रह रहे फिलिस्तीनी नागरिकों समेत पूरे मिडिल ईस्ट को चेतावनी दे दी है, जिसकी नाफरमानी खंडर हो चुके गाजा को पूरी तरह से धूल में मिला देगी। पहला,
डोनाल्ड ट्रंप का रवैया हमास की तरफ, पैलेस्टीनियंस की तरफ नहीं, जो हमास के लोग हैं जो गाजा पट्टी में रहते हैं उनकी तरफ क्या है। उन्होंने साफ साफ कहा है, पहले भी कहा था जनवरी में कि मेरे उद्घाटन से पहले लाइन पे आ जाओ वरना मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। अब उन्होंने फिर दोहराया है। तो ये अब उन्होंने वार्निंग दी है हमास को कि वहां से भाग जाओ। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास और गाजा में रह रहे फिलिस्तीनी लोगों को आखिरी वार्निंग दे दी है, जो सीधे तौर पर हमास के साथ साथ मिडिल ईस्ट की भी चिंता बढ़ाने वाली है। ऐसे में अगर ट्रंप की बात नहीं मानी गई तो आगे क्या अंजाम हो सकता है। बहरहाल राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में दहशत के बादल मंडरा रहे हैं। देखना यह है कि सुपर पावर अमेरिका के सुपर बॉस की ये चेतावनी आगे क्या रंग लेकर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है, उसे ट्रंप की आखिरी वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। कैसे, ये आपको बता देते हैं। दरअसल हमास को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 टूक कह दिया, ये साफ कर दिया है कि सभी बंधकों को रिहा किया जाए। सभी बंधकों को रिहा करने की चेतावनी ट्रंप ने दी है। हमास से बंधकों के शव लौटाने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। कतर के दोहा में अमेरिका हमास के बीच समझौता हुआ। 28 साल बाद अमेरिका हमास में सीधी बातचीत हुई है। 1997 में हमास को आतंकी संगठन घोषित किया गया था और उसके बाद अब ये ट्रंप ये चाहते हैं कि ये आतंकी संगठन जिन लोगों को इसने बंधक बना रखा है उनको भी, और जिन लोगों को बंधक बनाए जाने के दौरान मार डाला गया है उनके शवों को भी उनके परिवारों को सौंप दिया जाए। लेकिन इस बीच हमास अब शर्तों में उलझ गया है, क्योंकि अमेरिका ने इतनी शर्तें लगा दी हैं जिससे हमास की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं, क्योंकि 3 फेज में इन शर्तों को लगाया गया है। पहला फेज क्या है ये आपको बता देती हूं। हमास से 33 इजरायली बंधकों की रिहाई की बात की गई है। इसके अलावा एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीन बंदियों की रिहाई की बात भी कही गई है। महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई की बात कही गई है। पहला फेज ठीक रहने पर दूसरे फेज की बातचीत आगे बढ़ेगी। तो यह पहला फेज था। दूसरा फेज क्या है ये आपको बता देती हूं। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, यह भी साफ कर दिया गया है। और तीसरा फेज क्या है ये जल्दी से बता देती हूं आपको। आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। साथ ही गाजा को बसाने में 3 से 5 साल का समय लगेगा। मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंपे जाएंगे, जिसको लेकर चेतावनी अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीति आतंकवाद को लेकर साफ कर दी है और यही वजह है कि अब हमास समेत सभी आतंकवादी मुल्क अपनी उल्टी गिनती गिननी शुरू कर चुके हैं और सबसे पहला नंबर उसमें हमास का ही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उसके बाद सूफीवादी लोगों ने आवाज बुलंद की है। यही वजह है कि अब सूफीवादी भी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध करने वाले भी अब टारगेट पर आ गए हैं। अब उन लोगों को